अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, जो महीना चल रहा है वो ज़ुल्क़ाइदा का महीना है। गुज़श्ता जुमा के अंदर आप सब लोगों ने गिलाफ़े काबा की तारीख़ के उन्वान सर गुफ्तगू समाअत की थी। उसमें बड़ी इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि किस सन में और किस खलीफा ने और किस किस तारीख़ मर कैसे कैसे लोगों ने गिलाफ़े काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया था। तो आज ये जुमे के उन्वान पर जो महीना चल रहा है ज़ुल्क़ाइदा और आने वाला महीना है ज़ुल्हिज्जा, ये दो महीने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ज़ुल्क़ाइदा कहते हैं, असल में ज़ू के माने होता है वाला, कायदा जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, बैठने को कहते हैं कायदा। जैसे हमारे यहाँ कायद कहते हैं, कायद। तो कायदा ये काफ आइन ये कायदा है और कायद काफ अलिफ। लेकिन अगर इसको छोटे काफ से कह दिया जाए कायद, जैसे हम उमूमन कहते हैं हमारे कायद है ये, तो कायद के माने होता है मक्कार, अय्यार के। तो खैर ये उर्दू लोग तो लफ्ज़ की बात है, खैर इसमें नहीं पढ़ना है हमको। ज़ुल्क़ाइदा यानी ऐसा महीना कि जिस महीने के अंदर बैठने वाला महीना है। और कुरान करीम की जिस आयत को मैंने पढ़ा है उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया कि इस्लामी गिनती के लिए, इस्लामी अहकाम को पूरा करने के लिए और इस्लामी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने इतना आशरा 12 महीने बनाए हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर के एतबार से भी 12 महीने हैं, हिंदी कैलेंडर के एतबार से भी 12 महीने हैं, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से भी 12 महीने हैं। तो ज़ुल्क़ाइदा ये जो महीना चल रहा है इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये 11वां महीना है। ज़ुल्हिज्जा आगे वाला 11वां महीना है, आने वाला जो महीना ज़ुल्हिज्जा वो 12वां महीना है। उसके बाद इस्लामी नया साल शुरू हो जाता है। तो 4 महीने ऐसे हैं, अरबात अशहुर हुरुम, अल्लाह ताला ने कहा अरबातुन अशहुर हुरुम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, बड़ाई वाले हैं, एहतराम वाले हैं। वो 4 महीने कौन कौन से हैं उसको भी जान लेते हैं। और ये 4 महीना ऐसे नहीं कि इस्लाम के आने के बाद ही इनकी हुर्मत और अज़मत और बड़ाई वाला ये रहा हो, एहतराम वाला रहा हो। उससे पहले भी ज़माने जाहिलियत में भी ये एहतराम वाला महीना रहा है। एक तो सबसे पहला रजब का महीना, ये हुर्मत वाला महीना है जिसको अशहुर हुरुम कहा जाता है। और उसके बाद 3 महीने तो लगातार आते हैं, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और उसके बाद मुहर्रम। और ये 4 महीने की अज़मत, बड़ाई, एहतराम ज़माने जाहिलियत में लोगों को इतनी थी, अगर सगे बाप का कातिल जिसका बदला लेना रहता था उन लोगों को, वो सामने से गुजरता तो उसको माफ़ कर दिया करते। यानी अभी ये महीना जो चल रहा है ये हमारे लिए हुर्मत वाला महीना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में गुज़श्ता जुमा के अंदर आपने सुना था कि 17 रमज़ान मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी के अंदर फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया था। आपने मक्का को फ़तह कर लिया था। मक्के को फ़तह करने के बाद रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया। और ताइफ के सफ़र में आपने ताइफ का मुहासरा भी किया था, उस इलाके का मुहासरा किया था। लेकिन चूँकि ये हुर्मत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, इसमें ख़ुद से लड़ाई नहीं करनी है, इसका एहतराम बाकी रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कदमी तो किया था, मुहासरा तो किया था, लेकिन आपने हमला आवर नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे के बाद वहाँ से वापस आ गए थे।
लेकिन ये चूँकि अब ये अगर ये महीने के अंदर ये चारों महीने में अगर इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी हुकूमत हो और लड़ाई का मामला पेश आ जाए तो मुसलमानों के ऊपर अगर जिहाद फ़र्द हो गया है तो मुसलमानों को फिर उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। वो जो हुक्म था वो हुक्म मनसूख हो चुका है। अज़मत एहतराम अपनी जगह है फजीलत के एतबार से। और ये महीने के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तौरात देने का इरादा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इस महीने के अंदर रोज़े रखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन यानी ये पूरा महीना ज़ुल्क़ाइदा का रोज़े रखा। अल्लाह ताला ने कहा 30 दिन के अलावा 40 दिन मुकम्मल करो। तो आने वाला जो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना, शुरू का अशरा, उसको मिलाकर 40 दिन के रोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखे। 40 दिन के रोज़े मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की। इसीलिए आने वाला जो अशरा है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र। सूरह फज्र के अंदर इसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन किराम ने जो कसम खाई है अल्लाह ताला ने उसमें ये बयान किया है कि आखिरी अशरे के अंदर शुरू अशरे में ज़िलहिज्जा के जो कसमें खाई है अल्लाह ताला ने वो फजीलत के एतबार से, अज़मत के एतबार से बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसमें खाई हैं जो आने वाला महीने की 10 रातें आएगी। तो ये ज़ुल्क़ाइदा की मैं बात कर रहा था। ज़ुल्क़ाइदा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए हैं। हालांकि उम्रे की फजीलत ये हदीस तो बिल्कुल साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया कि उसने मेरे साथ हज किया, इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में उम्रा नहीं किया। आपने चारों के चारों जो उम्रे आपने अदा किए हैं वो इसी ज़ुल्क़ाइदा के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे अदा किए। तो ये जो शव्वाल का महीना, ज़ुल्क़ाइदा का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, ये तीनों महीने हज के महीने कहलाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि आपने एक उम्रा यानी 4 तो आपने उम्रे किए हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि एक उम्रा आपने ज़िलहिज्जा में भी किया है, लेकिन उसका एहराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर जब बांध के निकले थे तो ज़ुल्क़ाइदा ही का महीना था। तो लिहाजा अगर मौका मिले तो ज़ुल्क़ाइदा के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँ तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्क़ाइदा के महीने में आपने 4 उम्रे अदा किए हैं। तो हमें चाहिए कि जब हमें मौका मिले तो हम ज़रूर ज़ुल्क़ाइदा के महीने में उम्रा करें जब मौका मिल जाए। ख़ास करके जब हज के अय्याम आते हैं उमूमन बहुत सारे इलाक़ों से फ़्लाइटें जाना शुरू हो जाती है, हाजी ज़ुल्क़ाइदा ही के महीने में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ बजाय वक्त गुजारने के, यहाँ वहाँ घूमने के, उससे बेहतर है कम से कम हम ज़ुल्क़ाइदा के महीने में 4 उम्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए ज़रूर हम 4 उम्रे कर लें। और अब तो बहुत आसानी हो गई है। आदमी बाद मरतबा अगर कवी है, ताकतवर है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर तवानाई रखी है तो एक दिन में 4 उम्रे कर लेता है। लेकिन मुसलसल हमें उम्रे एक दिन में नहीं करना, चूँकि बाद मरतबा आदमी थक जाता है। फिर और इबादतों में जो फ़राइज़ इबादतें हैं उसमें ज़ुआफ़ पैदा हो जाता है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, छूटने लगता है। तो लिहाजा जितनी हसासियत हो तो पूरा महीना पड़ा है या 20 दिन पड़ा है या 10 दिन पड़ा है, उन दिनों को बांट ले आप 4 दिन में, अलग अलग दिनों में आप 4 उम्रे कर लें। तो ये ज़ुल्क़ाइदा के महीने की फजीलत है।